अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सीएसएस का जो लास्ट ऑप्शनल ग्रुप है, जी ग्रुप जी या ग्रुप 7 आप कह लें। आज हम उस पर बात करेंगे कि बेसिकली ये ग्रुप है क्या, या इस ग्रुप की स्पेसिफिकेशन क्या है, या आप ये कह लें कि इस ग्रुप में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, या उसके कौन से मार्क्स हैं, या कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ठीक रहेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी मौजू पर है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तमाम स्पेसिफ़िकेशन, वो तमाम चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ठीक रहेगा। तो लिहाजा वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि CSS PMS या कोई जॉब रेलेवेंट या कोई एंटी रेलेवेंट मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप तक जो है बर वक्त पहुँचती रहे। तो लिहाजा आपसे मेरी ये इल्तमास है कि मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। अब देखिए कि एक स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। उस पे FPSC ने अपनी ऑफिशियली साइट पे जो सिलेबस उसने दिया है कि CSS का जो ऑप्शनल ग्रुप जो उसका 7 है, या ऑप्शनल ग्रुप जो उसका जी है, उसमें सब्जेक्ट कितने हैं वो आप देख लें कि आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। ये आपका फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है। नंबर सेकंड में आपका साइकोलॉजी है। नंबर थर्ड पे आपका जोग्राफ़ी है। नंबर फोर्थ पे आपका सोशियोलॉजी है। नंबर फिफ्थ पे आपका एंथ्रोपोलॉजी है। और फिर नंबर सेवन्थ में पंजाबी है। फिर नंबर 8 पे आपका पश्तो है। फिर आपका नंबर 9th में बलोची है। फिर नंबर 10th में आपका पर्शियन है, और नंबर 11th में आपका अरबिक है। यानी कि जो CSS का जो ऑप्शनल ग्रुप इसका जी है, या आप ये कह लें कि जो इसका ऑप्शनल ग्रुप इसका जो 7th है, उसमें टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो हैं 11 सब्जेक्ट हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इनके मार्क्स कितने हैं। तो जो सब्जेक्ट आपका है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, उसके 100 मार्क्स हैं। जो साइकोलॉजी है उसके भी 100 है। जो जोग्राफी है उसके भी 100 है। जो सोशियोलॉजी है उसके भी 100 है। जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके भी 100 है। जो फिर पंजाबी है उसके भी 100 है। फिर पश्तो है उसके भी 100 है। फिर आपकी ये बलोची है उसके भी 100 है। फिर आपकी पर्शियन है उसके भी 100 है। फिर अरबिक है उसके भी 100 है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शनल ग्रुप 7 है, या जो ऑप्शनल ग्रुप जी है, उसमें टोटल जो सब्जेक्ट आपके हैं वो है 11th, और जो इनके मार्क्स हैं वो है 100 ईच। यानी कि आपके जो टोटल जो आपका ऑप्शनल ग्रुप 7 है, इसमें जो टोटल सब्जेक्ट वो 11 हैं, और 100 ईच इनके जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि 100 नंबर का एक पेपर है। तो जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि जो इसके बाकी जो थे ग्रुप्स, उसमें भी चॉइस थी कि आप एक ग्रुप में से सिंगल वन ले सकते हैं। तो इस ग्रुप में भी इसी तरह से है कि आप इस पूरे ग्रुप में से कोई सी सिर्फ एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आपको इसमें से कौन सा ईजी लगता है, लेकिन ये है कि इसमें से चूज़ आपने एक करना है। तो ये तो होगी इसकी स्पेसिफिकेशन। तो अब बात कर लेते हैं कि जो इसके सब्जेक्ट हैं, तो उसमें क्या आपके लिए ठीक रहेगा, या आप ये कह लें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको रखने में आसानी पैदा होगी। तो उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो पहला है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। तो देखिएगा, ये तो जो सब्जेक्ट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एक बैचलर में सहाफ़त को पढ़ा है, या मैस कॉम को पढ़ा है, या आप कह लें कि जर्नलिज्म में जिन्होंने स्टडी किया है बैचलर में, या आफ्टर मास्टर्स या आफ्टर MSc अगर किसी ने इसमें की है जर्नलिज्म में, तो वो अगर इस तरफ आया है CSS की तरफ, तो फिर उसके लिए ये सब्जेक्ट एक इजी वे है। और अगर उसने पहले इस जो है बुक के मतलब कोई हाउ नाउ नहीं है उसके पास, तो ये फिर सब्जेक्ट उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। फिर साइकोलॉजी है, यानी कि जो मेडिकल हेड एलिमेंट, या जिन्होंने अगर बैचलर में साइकोलॉजी को पढ़ा है, या जिन्होंने सपोज मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट भी ये रखना ठीक रहेगा, क्योंकि उनके लिए ये एक कह लें कि एक मेन सब्जेक्ट उनका है, क्योंकि उन्होंने पहले इसको पढ़ा हुआ है। तो अगर वो इसको चूज़ करते हैं तो फिर उनको रखना इनके लिए आसान है। उसी तरह से भी जोग्राफ़ी है, उसका भी यही सीन है कि अगर आपने बैचलर में इसको स्टडी किया है
तो फिर आपके लिए एक आसान है। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया तो भी ये आपके लिए एक सब्जेक्ट ईजी है, इसमें कोई इतना टफ नहीं है, क्योंकि इसमें जो इसकी बेसिक्स है वो आप इसकी एफपीएससी की साइड पे इसकी जो है स्पेसिफिकेशन वो अगर आप स्टडी कर लें या कोर्स ऑफ कंटेंट इसका आप देख लें तो आपको ये ज्योग्राफी बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये कोई इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से फिर सोशियोलॉजी है, उसका भी यही है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है 80% वो आफ्टर बैचलर या बैचलर में जो है वो इसको स्टडी करते हैं। तो अगर तो उन्होंने स्टडी किया हुआ है तो उनके लिए एक ईजी भी है, लेकिन अगर वो उन्होंने उर्दू में पढ़ा है तो अगर उन्होंने फिर इस CSS में इसको अटैम्प्ट इंग्लिश में करना है तो थोड़ा सा उनके लिए सिर्फ जो है ना लैंग्वेज जो है थोड़ी टफ आती है। लेकिन ये है कि उनके लिए ये भी एक ईजी वे है, ये भी सब्जेक्ट इतना आसान है, ये भी सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है। ये इसको भी आप एफएससी की जो ऑफिशियली साइट है उस पर जाके आप इसका कोर्स ऑफ कंटेंट देख लें और जो इसकी जो है रेफरेंस बुक्स उसको देख लें कि आपको जब अपने सब्जेक्ट चूज़ करना है तो उसको चूज़ करने में आपको किसी किस्म का कोई मसला जो है वो पेश ना आए। फिर इसी तरह से पंजाबी है, क्योंकि ये आप कह लें कि जो हमारा सूबा है ये उस हवाले से है, तो ये तो तकरीबन हर इंसान के लिए या कह लें कि जो हमारे पंजाब के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये एक आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ बोलने में थोड़ी आप कह लें कि आसान है, लेकिन जो है लिखने में थोड़ी टफ है। लेकिन ये कि जिनका जो है एक तरह से हाथ सेट है इसको लिखने में, तो उनके लिए ये एक इजी वे है। क्योंकि पंजाबी तो हम आम जो आप कह रहे हैं कि डेली बेसिस पे भी हम इस्तेमाल करते हैं बोलना, लेकिन उसको जो है लिखना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हमारी जो है बेसिक लैंग्वेज वो उर्दू है। तो उर्दू लिखना हमारे लिए आसान है और उसका बोलना भी आसान है, लेकिन हम उर्दू के साथ साथ पंजाबी भी यूज़ करते हैं। तो उसको बोलना तो ये कि हमारे लिए आसान है, लेकिन जब उसको हम लिखते हैं तो वो थोड़ा टफ होता है। तो वो ये कि पंजाबी को चूज़ करने से पहले अगर आप एक दफ़ा आप देख लें कि इसको अगर आप लिख सकते हैं ईजीली तो फिर ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। इस पूरे ग्रुप में सबसे इजी सब्जेक्ट ये है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से है आप कह लें कि अटैम्प्ट करना चाहते हैं इसके पूरे पेपर को, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये कि पंजाबी लिखनी आपको आनी चाहिए। और बाकी ये कि अगर आप कोर्स ऑफ कंटेंट इसका देख रहे हैं, जैसे मैं हर अपने जो है आप कह लें कि जो मेरी है वीडियोज़ हैं उनमें भी मैं बार बार यही बात करता हूँ कि अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी चूज़ करना है तो जो कोर्स ऑफ कंटेंट इसका है एफपीएससी की साइड पे वो अगर आप देख लें और जो इसकी रेफरेंस जो बुक्स हैं वो देख लें तो फिर आपके लिए एक ईजी वे बन जाएगा। फिर बाकी पश्तो है फिर और बलोची है और पर्शियन है। अब जो पश्तो और बलोची है क्योंकि ये हमारा सूबा नहीं है, ये तो जो जिस सूबे के हैं उनके लिए एक ईजी वे है इसको पढ़ना, क्योंकि उनके लिए फिर पंजाबी टफ होगी। तो ये है कि जो लोग बलोचिस्तान के हैं वो इसको अगर रखना चाहते हैं तो वो इसको रख लें, या आप ये कह लें कि जो लोग KPK के हैं उनके लिए पश्तो ईजी है तो वो बेशक इसको रख लें जैसे उनको ठीक लगे। अब बात रहेगी पर्शियन और अरबी की। अब पर्शियन में होता बेसिकली क्या है कि ये जो फ़ारसी का सब्जेक्ट है ये तो जो लोग शौक़ रखते हैं फ़ारसी का तो उनके लिए तो आसान है। अब जो लोग फ़ारसी का शौक़ नहीं रखते, क्योंकि या फ़ारसी के या तो कह लें कि स्टूडेंट बहुत कम है हमारे जो है ओवरऑल, और इसका मटेरियल भी थोड़ा टफ मिलता है। तो ये है कि पर्शियन को आप रखने से पहले एक दफ़ा देख लेंगे कि अगर आप इसमें सफिशेंट हैं या आपका शौक़ है इसको पढ़ना पर्शियन को, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है। और अगर इसकी ग्रामर आपके पास अच्छी है तो फिर आप इसको चूज़ करें, क्योंकि अगर आपके पास इसके जो है ग्रामर का हिस्सा वो नहीं है या वो आपका वीक है तो फिर इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि इसको लिखना आसान है इसको पढ़ना भी आसान है, लेकिन ये कि जो इसकी ग्रामर है या जो इसकी बेसिक्स हैं वो अगर आपके पास हो तो फिर जो है ज़्यादा आसानी, क्योंकि इनका जो कोर्स का मटेरियल है मार्केट में वो भी कम मिलता है। तो लिहाजा पर्शियन को रखने से पहले एक दफ़ा वही बात के कोर्स ऑफ कंटेंट इसका एक दफ़ा आप लाजमी चेक करें। उसी तरह से अरबिक है, तो अरबिक तो बेसिकली आप कह लें कि एक तरह से बहुत ही टफ़ सब्जेक्ट है, या आप ये बात कर लेंगे पूरा जो आपका ग्रुप है उसमें सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि इसमें जो आपकी जो अरबिक की जो बेसिक्स है वो अब या तो जिसका शौक़ है या अगर कोई उलमा है या कोई आप कह लेंगे जिसको अरबिक बहुत अच्छे से आती है तो उसके लिए तो ये एक इजी वे है, क्योंकि इसको पढ़ना या इसको स्टडी करना या इसको लिखना, क्योंकि इसके अंदर तो आप कह लें गलती की कोई गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि इसमें अगर आप हल्की सी भी कोई अगर आप चेंजिंग करते हैं खुद से तो उसका तो पूरे का आप कह लें कि एक तरह से ना मीनिंग ही चेंज का होता है। तो लिहाजा अरबिक इस पूरे ग्रुप में सबसे टफ़ है, तो लिहाजा अरबिक को रखने से पहले कोर्स ऑफ कंटेंट इसका वही बात उसको आप एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि अगर आप इसका कोर्स ऑफ कंटेंट एक दफ़ा अच्छे तरीके से अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं या इसको आप चेक कर लेते हैं कि इसके जो 100 मार्क्स की डिवाइडेशन है वो किस तरह से हुई है, इसके पॉइंट कौन कौन से हैं, किस पॉइंट के कितने मार्क्स हैं,
और जो इसकी और जो आप कह लें कि जो है रेफरेंस बुक्स हैं वो कौन सी हैं। तो फिर आपके लिए जो है इसको तैयार करना बहुत आसान है। तो अगर आप इस पूरे ग्रुप को देखें, जैसे मैंने बात की जर्नलिज्म पे बात की, थोड़ी बहुत मैं साइकोलॉजी पे बात की, जो मैंने ज्योग्राफी पे बात की, सोशियोलॉजी पे मैंने बात की, एंथ्रोपोलॉजी पे मैंने बात की कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली जिनको शौक जो रखता है तो वो भी यही बात है कि एंथ्रो का जो है सब्जेक्ट वो बेसिकली वो है कि बेसिकली ये है क्या कि जो आपका पास्ट गुजरा है जो उसके ऊपर अगर कोई इंसान या अगर कोई शौक़ रखता है, जैसे कि हमारी जो कदीम जो इमारत हैं या आप कह लेंगे जैसे शालीमार बाग हो गया या जैसे शाही किला हो गया या और भी जो कदीम चीज़ें हैं, तो अगर कोई इसका शौक़ रखता है या आप ये कह लें कि उसका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, तो एंथ्रोपोलॉजी को एक दफ़ा रखने से पहले वो एक दफ़ा लाजमी कोर्स ऑफ कंटेंट इसका एफपीएससी की जो ऑफिशियली साइट है उस पे जाके या उसका सिलेबस एफपीएससी का वो लाजमी देख लें या इसके की पॉइंट्स को देख लें और जो इसकी रेफरेंस बुक्स है वो देख लें। तो ये है कि आप ऑप्शनल का इस ग्रुप के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करें तो एक दफ़ा उसके ऊपर प्रॉपर आप वर्किंग कर लें, क्योंकि वर्किंग का आप करेंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट को चूज़ करना आसान है। उसकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको फिर आपके लिए एक कह लेंगे एक ईजी वे आपके लिए हो जाएगा उसको चूज़ करना, क्योंकि अगर जो भी सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया है उस पर अगर आपकी वर्किंग जितनी अच्छी होगी और जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि उतना टाइम आपका कम लगेगा, क्योंकि बाकी भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या कंपलसरी आपने उनको भी टाइम देना है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को टाइम नहीं देना आपने। तो लिहाजा जब भी कभी आप ऑप्शनल का कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करें या कंपलसरी की अगर आपने तैयारी करनी है तो लिहाजा उसका एक प्लेटफार्म आप क्रिएट करें, क्योंकि प्लेटफार्म अगर आपके पास होगा, एक आपके पास एक पूरी गाइडलाइन होगी तो फिर आपकी तैयारी करने में आपको आसानी पैदा होगी और आप कम वक्त में आप जो है ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कि आपसे मैंने वो तमाम बातें शेयर की जो सीएसएस का ऑप्शनल ग्रुप जो इसका जी है या जो ऑप्शनल ग्रुप जो इसका 7 है, तो मैंने तमाम वो बातें बताई हैं आपको जो एक स्टार्टिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने फिर बार आपसे मैं स्टार्ट में मैंने बोला अभी मैंने बोला आपको, क्योंकि अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं मज़ीद और इसे अच्छी और बेहतर इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आऊँगा। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि ये मेरी वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो सीएसएस को स्टार्ट करने अभी जा रहे हैं या तो जिन्होंने अभी स्टार्ट कर लिया है तो ऑप्शनल में उनको जो है सब्जेक्ट चूज़ करने में थोड़ा बहुत मसला आ रहा है। तो मेरी वीडियो उनके साथ आप लाजमी शेयर करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।